कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, ठीक है। लिखो, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम का क्या मतलब हुआ? सर्कल के अंदर है पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब हुआ सर्कल के अंदर क्या है? पैरेललोग्राम। ऐसे ये सर्कल है, इसके अंदर ये पैरेललोग्राम है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये रेक्टेंगल है। ए बी सी डी, ये मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब बेटा पैरेललोग्राम दे दिया तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो क्या हुआ बेटा? अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी हुआ, तो बेटा एंगल बी प्लस, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये भी पता है पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं, मैं जतिन को अलाउ नहीं कर रहा, वो मतलब नहीं है उसको। वो वहां गया हुआ है नहीं, समझ को भी अलाउ नहीं करना, जो चल रहा है चल रहा है। ये तो ऐसे ही नाटक करेंगे सब। टेस्ट के नाम से इनकी जान निकलती है चक्कर। एंगल सी की जगह एंगल ए, हाँ कि नहीं सर अलाउ नहीं करना। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना हो गया? सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। So therefore ABCD is a rectangle. So ABCD is a rectangle. Is a rectangle. इसलिए ABCD एक रेक्टेंगल लिख लीजिए भाई। ABCD is a rectangle. कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। लिख लिया भाई ऑनलाइन सबने? नो सर, बस एक मिनट। हाँ लिख लो। बोले भाई हटा दें। नेक्स्ट, प्रूव दैट भैया समर तू बार बार क्यों ज्वाइन कर रहा है जब मैंने क्लास से निकाल दिया तेरे को? है समर? Prove that
समर्थ बेटा, हाँ सर। बेटा तू बार बार क्यों ज्वाइन कर रहा है? जब मैंने क्लास से निकाल दिया, आप ऑफलाइन आओ टेस्ट देने, नहीं तो मैं नहीं अलाउ करूंगा। तेरी मर्जी है, जो कर ले बेटा तू। और तू आएगा तो तू पिटेगा, और ये भी सुन ले, तेरी मर्जी है, जो कर ले तू आराम से। तू है ना, तू दोस्त के पास जाके तू कुछ भी बना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सुन रहा है मेरी बात? इसलिए अब मैं तेरे को क्लास से निकाल रहा हूं, अब दोबारा कनेक्ट मत करना। Prove that the quadrilateral formed by the internal bisector of any quadrilateral is cyclic. ये हमें प्रूव करना है। Quadrilateral formed by the internal bisector of any quadrilateral is cyclic. अब ये क्या बोल रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD, कुछ भी नहीं बोला है तो हम नहीं बनाएंगे, बस क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, सपोज दोनों मिल रहे हैं P पर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर सपोज मिल रहे हैं R पर, ये QS। तो मुझे प्रूव करना है PQRS क्या है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूव करना है। क्लियर? और ये क्या है? बाइसेक्टर। देखो बनाओ उसको। टू प्रूव PQRS इज a cyclic quadrilateral. To prove PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. Now proof देखो, in triangle APB, बेटा ये क्या हाफ ऑफ एंगल है, और ये क्या है? हाफ ऑफ। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल DCR, half of angle C plus half of angle D plus angle R equal to 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? भाई क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इसलिए हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे ऐड करते हैं बेटा? इधर का लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल पी। इधर का लेफ्ट हैंड साइड हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल आर। और इधर 180 प्लस 180 कितना हो गया भाई? ये 180 प्लस 180, ये राइट हैंड साइड हमने ऐड कर दी, 180 प्लस 180। अब देखो इन दोनों में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? हाफ कॉमन है। तो ये क्या हो गया बेटा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल पी
प्लस एंगल आर इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, तो हाफ इंटू 360 डिग्री, एंगल पी प्लस एंगल आर, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल आर कितना हो गया बेटा 180 डिग्री हो गया, बस यही तो प्रूव करना था। एंगल पी प्लस एंगल आर कितना हो गया 180 डिग्री। देखो यार एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लीजिए यहां पर। एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस भी कितना होगा 180 होगा। तो ये सो पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप ऐसे लिखोगे। इसके बाद क्या लिखोगे आप, now PQRS is a side quadrilateral, therefore angle Q plus angle S equal to 180 degree. So PQRS is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। लिख लिया क्या बेटा, ऑनलाइन लिख लिया क्या? हाँ Yes, सर। sir. Two circles intersect at 2 points, at 2 points A and B. AD and AC are the diameters. AD and AC are the diameters to the two circles prove that B lies on the line segment DC. B lies on the line segment DC. B lies on the line segment DC.
जतिन आ गया था, उसकी क्लास ले दो, स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी उसकी, तुम्हें भी देखनी थी एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा मार्क मिले हैं उसको भी। Two circle intersect at 2 points A and B. AD and AC are the diameters. AD and AC are the diameters. तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई डीबीसी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब डीसी पर कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है बेटा। बेटा ये डायमीटर है, तो डायमीटर पर एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, तो बेटा ये वाला बी, ये वाला पार्ट 90 डिग्री होगा, तो लिखो AD is the diameter of a circle. AD is the diameter of circle. Diameter of circle. So therefore angle ABD is equal to 90 degree. Angle ABD कितना है, 90 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, एंगल इन सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, angle in a semicircle is the right angle. Angle AC is the diameter of another circle. AC is diameter of another circle. Of another circle. So therefore angle ABC equal to 90 degree. एंगल एबीसी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब दोनों को ऐड करो भाई, एंगल एबीडी प्लस एंगल एबीसी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, सो देयरफॉर बी लाइज ऑन द लाइन डीसी। भाई ये 180 है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कौन लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है। So therefore B lies on line segment BC. कोई दिक्कत, और ऑनलाइन कोई दिक्कत, No, sir. चलिए लिख लीजिए, B lies on the line segment BC। चलिए लिखो जल्दी, आजा बेट। और क्या बचा था एनसीईआरटी में, और क्या बचा था, हैं आरडी है,
नेक्स्ट लिखो। बेटा ये सर्कल तेरा हो गया, देख ले। हाँ, अब कोई दिक्कत है? एक सेकंड के लिए। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन फिगर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 डिग्री, पॉइंट एंगल डीपीसी एंड एंगल बीक्यूसी, एंगल डीपीसी एंड एंगल बीक्यूसी। सर्कल ये गिवन है, देखो आपको ए डी पी, बी सी, अब ये क्या है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा। एक सेकंड दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो देखो, ये छोटा बनाना ताकि ये क्या है इधर बन जाए। ये अब ये देख, ये इधर जाके मिल रही है इधर, और इसी तरह से ये भी ऊपर जाके मिल रही है। ये अब ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अपन ऐसे बना देते हैं। तो ये बन रहा है भाई ए डी पी, और इधर मिल रही है बी सी क्यू, ये मिल गया भाई। ऐसे बन रहा है भाई। एंगल ए कितना है भाई 60 डिग्री, और एंगल एबीसी कितना है 80 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, एक तो निकालना है हमें डीपीसी, डीपीसी 40 डिग्री, बिल्कुल सही है। एंगल डीपीसी बोलो या एंगल एपीबी बोलो, एक ही बात है बेटा। एंगल डीपीसी इक्वल टू एंगल एपीबी, एंड दिस इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 80। कोई दिक्कत है भाई किसी को? बोलिए। तो एंगल डीपीबी इक्वल टू एंगल एपीबी इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 80, तो 40 डिग्री। BQC 20 डिग्री, बीक्यूसी आपका 20 डिग्री, बीक्यूसी आपका 20 डिग्री, 100 बिल्कुल सही है 20 डिग्री। अब ये देखो ये कैसे हुआ ये समझो। आप एक काम कर सकते हो, ये कितना है तो ये कितना होगा 60। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, उससे भी कर सकते हो। क्या प्रॉपर्टी बताई थी? एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। फिर आप बोलो सर इसकी जरूरत नहीं है, तो उससे भी कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अपन ये लगा लें तो बढ़िया है। अब ये 80 है तो ये कितना हो गया, अच्छा ये 80 है तो 80 इक्वल टू 60 प्लस दिस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और आपका एक्सट्रीम एंगल से, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। तो देखो आप इसको लिखो, एंगल बी सी क्यू, यहां लिख रहा हूं बेटा, एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ए बी,
इक्वल टू 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वैसे बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैंने ये यूज कर लिया। हाँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये 60 डिग्री हो गया आपका। नाउ इन ट्राइंगल BQC, इन ट्राइंगल BQC 80 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस एंगल BQC। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। Exterior angle of a triangle is equal to interior opposite angle, opposite angle। तो एंगल BQC हो गया आपका 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 20। तो अच्छी प्रॉब्लम है। और वैसे बहुत सारे तरीके, मैंने क्या बोला, जैसे आपको लगे कि सर ये इसमें मजा नहीं आ रहा, तो देखो कितना इजी तरीका है। ये 80 है, ये 80 है। अब यूज करना चाहो तो कर, देखो ज्यादा अच्छा यही है कि आप ऐसे यूज करना ही पड़ेगा। ये 80 है तो ये कितना हो गया 80, वही एक्सट्री एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये 80 हो गया तो ये कितना हो गया 100, 100 प्लस 60 तो ये कितना बचा 20। या फिर एक काम करो, यदि आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सट्री एंगल नहीं लगाना, ये 80 और सपोज ये D है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 100 हो गया। अब ये 100 है, ये 60 है, तो ये कितना बचा 20। कैसे भी कर लीजिए बेटा, आएगा वही। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, बनाओ बेटा फिगर। आपको गिवन है ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।